Good morning, dear student. This is third part of this chapter. Chapter is going on socialism in Europe and Russian Revolution, and we have already covered in previous video like the age of social change and liberals, radicals and conservatives. हम लोग ने ये बहुत सारे टॉपिक जो हैं हम लोग ने प्रीवियस क्लास में हम लोग ने कवर कर लिया। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे 4.2 मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। हम लोग यहाँ पर मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे। गॉट इट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमें प्रीवियस कुछ टॉपिक को जानना बहुत ही ज़रूरी है। लाइक यू नो नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम टेररिस्ट वे डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी। ओके, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमी? ऑटोनॉमी मीन्स क्या होता है? द राइट टू गवर्नमेंट देमसेल्व्स। मतलब जो नॉन नेशनलिस्ट थे, जो मुस्लिम टेररिस्ट थे, वो किसकी मांग कर रहे थे? ऑटोनॉमी की। गॉट इट। कि ये इसकी मांग कर रहे थे, तो उनको ये डिमांड फुलफिल कर दिया गया। एंड आफ्टर दैट द मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। अब हम इसे अच्छी तरीके से समझेंगे। ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक कीप इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज्ड। They permitted peasants to cultivate the land that had been socialist. Bolshevik used confiscated land. मतलब जब सिविल वॉर चल रही थी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिविल वॉर? अ सिविल वॉर इज वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अपोजिंग ग्रुप विद इन अ कंट्री। इट्स मीन कि सिविल वॉर हम उसे बोलते हैं जब अपने देश के अंदर लोग आपस में लड़ते हैं, तो उसे हम सिविल वॉर बोलते हैं। गॉट इट। अब जो बोल्शेविक के लोग थे, उन्होंने कहा कि पीजेंट से कि ऐसा है कि आपको ये परमिट दिया जा रहा है कि आप कल्टीवेशन कर सकते हैं। ओके, तो तो सेंट्रल में कौन था? सेंट्रल में था बोल्शेविक। A process of centralized planning was introduced. Officials assessed how the economy could work and set targets for a 5-year period. मतलब अब जो बोल्शेविक के लोग ने थे, उन्होंने 5 ईयर प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया। कैसे? क्योंकि पावर में कौन थे? सेंट्रलाइज्ड कौन थे? यानी सेंट्रलाइज्ड पावर किसके पास थी? बोल्शेविक के पास। तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया था 5 ईयर प्लान बनाने का। ओके, on 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 this basis they made a 5 year plans. The government fixed all the prices। मतलब जो गवर्नमेंट थी उसने प्राइसेस को क्या कर दिया? फिक्स्ड कर दिया। टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड टू प्लान्स। अब ये क्या था कि जो जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो प्राइस होती थे उसे फिक्स्ड कर दिया। सपोज एक बिस्किट का पैकेट है जो 5 रुपीज़ का है, तो ये मार्केट में इसकी जो वैल्यू होगी 5 रुपीज़ होगी। तो ये फिक्स्ड कर दिया गया था अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। ओके, तो ऑल प्राइसेस टू प्रमोट द इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड टू प्लान्स। कितने प्लान्स बनाए गए थे? फर्स्ट एंड टू प्लान्स। ओके, in 1927 to 1932 and 1933 and 1938 centralized planning lead to the economic growth। अब इसे ध्यान से समझिएगा। जो 1927 से लेकर के 1932 तक ये फर्स्ट प्लान थे। गॉट इट। एंड 1933 से लेकर के 1930 तक ये कौन से प्लान थे? ये सेकेंड प्लान था। ओके, तो सेंट्रल में कौन थी? हमारी बोल्शेविक पार्टी थी। तो ये फोकस किस पे की? इकोनॉमिक ग्रोथ। Understood? The industrial production increased between the 1929 to 1933 by the 100% of the case of oil, coal, and steel. New factory cities came into the being.
आपको पता होगा जो इंडस्ट्रीज जो ग्रोथ हुई थी वो 100% हो रही थी। ऑयल का जो प्रोडक्शन हो रहा था वो 100% हो रहा था, कोल का प्रोडक्शन जो होता 100% हो रहा था, एंड स्टील का भी जो प्रोडक्शन हो रहा था 100% हो रहा था। लेकिन इसके साथ ही साथ न्यू फैक्ट्री एंड सिटीज़ केम इनटू द बीइंग, मतलब और इसके साथ जो फैक्ट्री थी वो भी ग्रोथ कर रही थी, जो सिटीज़ थी वो भी ग्रोथ कर रही थी, ये बहुत तेज़ी से आना स्टार्ट हो गई। Okay, you can see the figure 14. Factories came to be seen as the symbol of socialism. Okay. एंड अब हम ये देखते हैं जो पावर कंडीशन थी, यानी जो लेबर की जो कंडीशन थी वो कैसी थी। हाउ एवर द रैपिड कंस्ट्रक्शन लीड टू द पावर वर्किंग द कंडीशन इज़ वेरी बैड। मतलब जो पुअर की जो कंडीशन थी, जो गरीब की जो कंडीशन थी वो काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि वहाँ पर क्या चल रहा था, रैपिड कंस्ट्रक्शन चल रहा था। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, रैपिड कंस्ट्रक्शन लीड टू द पावर वर्किंग कंडीशन इज़ वेरी बैड। एक शहर का नाम था जिसका नाम था मैग्निटोगोर्स्क। एक शहर है जिसका नाम है, रशिया की लैंग्वेज में इसे बोलते हैं मैग्निटोगोर्स्क। अंडरस्टूड। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टील प्लांट वाज अचीव इन 3 years। सपोज आप एक हाइपोथेटिकल इमेजिन करिए, यानी कि एक काल्पनिक विचार करिए, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो पावर की जो कंडीशन था, पावर मतलब इसे जो कंडीशन थी वो काफ़ी क्या थी, अच्छी नहीं थी। एक शहर था रशिया के अंदर जिसका नाम था मैग्निटोगोर्स्क। गॉट इट। तो वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन चले थे, किसके चले थे, स्टील प्लांट के। ठीक है। तो इन द सिटी मैग्निटोगोर्स्क एंड द कंस्ट्रक्शन द स्टील प्लांट वाज अचीव्ड इन 3 years। Workers live in the hard lives. In the result was the 550 stoppage of the work in the first year। मतलब 5 साल की जो 5 years जो प्लान बनी थी, उसमें जो कंस्ट्रक्शन का जो वर्क चल रहा था, वो जो पावर की जो कंडीशन थी वो काफ़ी अच्छी नहीं मानी गई। ओके। तो जो एक शहर था जिसका नाम था मैग्नेटोगोर्स्क था, तो वहाँ पर स्टील प्लांट के वर्क चल रहे थे। तो उस समय क्या हुआ, तो वर्कर लिव इन द हार्ड lives, and the result was the 505 stoppage of the work in the first year. In living quarter in the winter time at the 40 degrees below, people had to climb down from the fourth floor and dash across the street in order to go to the toilet। Got it? मतलब जो एक कंस्ट्रक्शन का तो वर्क चल रहा है, लेकिन जो जो पावर की जो, यानी जो गरीबी लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी नहीं थी। तो किसका समय था, विंटर का समय था, 40 डिग्री सेल्सियस से बिलो तापमान थे, एंड पीपल हैड द क्लाइम डाउन। मतलब जो गरीब लोग जो होते थे, जो जो लेबर होते थे, जो फैक्ट्री वर्कर्स होते थे, वो फोर्थ फ्लोर पे रहते थे, फोर्थ फ्लोर पे रहते थे। वहाँ से वो नीचे आते थे, स्ट्रीट को पार करते थे, तब वो टॉयलेट का यूज़ करते थे। गॉट इट। इतनी इतनी बहुत जो उनकी कंडीशन थी वो काफ़ी अच्छी नहीं थी। बट ये बात जब सोशलिस्ट लोग को पता चलती है तो वो क्या करते हैं, एंड एक्सटेंड द स्कूलिंग सिस्टम टेम्पलेट द अरेंजमेंट वेयर द मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट टू इंटर यूनिवर्सिटीज़। मतलब जो अब ये बात सोशलिज्म को, जो यानी समाजवादी लोगों को जब ये बात पता चलती है, तो वो जो फैक्ट्री वर्कर्स जो थे, वो पीजेंट से वो अब एडमिशन करा सकते थे, कहाँ पे, यूनिवर्सिटीज़ में। Okay, and along with the crutches were established in the factory for the children of women workers। आपको पता होगा जो जो फैक्ट्रीज जो होती थी, जो फैक्ट्रीज होती थी उसमें मैन के साथ विमेन भी वर्क करती थी। और जो विमेन के जो बच्चे होते थे, बच्चों के लिए क्या बनाए गए थे, क्रैचेस। इस मीन जो छोटे बच्चे होते थे उनके लिए एक क्रैचेस मीन्स होता है कि छोटे बच्चों का देखभाल करने के लिए एक घर बनाया गया था जिसे क्रैचेस बोला गया। गॉट इट। And cheap public health was provided. Modern living the quarters with a setup for the workers. They affect all these when the thoughts in the government resources were limited। लेकिन बाद में जो गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज वो क्या थे, लिमिटेड थे। अनविन मीन्स होता है, अनइवन मीन्स होता है कि समतल। जो जो गवर्नमेंट थी स्टार्टिंग में बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन बाद में ये जो सोर्स थे वो क्या थे, वो लिमिटेड थे। ओके। अब Figure 15, the children at school in the Soviet Russia in 1930s, they are studying in the Soviet economy, okay.
and figure 16 are children in Monticos during the first 5-year plan. He is working in the Soviet Russia. ये एक बच्चा है जो सोवियत में मतलब मॉन्टेकोरस में वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है. ओके. एंड थर्ड इज हियर फैक्ट्री डाइनिंग हॉल इन द 1930s की ये है, उसमें कंडीशन बहुत अच्छी की गई थी. ये वहाँ उस समय का पिक्चर है. ओके. ओके. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज हियर स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन. मतलब अब हम देखेंगे व्लादिमीर लेनिन के बाद स्टैलिन आते हैं. उनकी जो सोच थी वो किस तरीके की थी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके. तो स्टार्टिंग में आप ये याद रखिए, जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया था. गवर्नमेंट जो थी वो जो प्राइसेस थी वो क्या कहती थी, द गवर्नमेंट फिक्स द ऑल द प्राइसेस. गवर्नमेंट थी वो प्राइसेस को क्या करते थे, फिक्स्ड करते थे. गॉट इट. एंड 4.3 एंड द स्टैलिनिज्म एंड द कलेक्टिवाइजेशन. और हम लोग इसके अब अच्छे तरीके से समझेंगे. The period of early planned economy was linked in the disaster, the collectivizations of agriculture by 1927 to 1928. The towns of the Soviet Russia were the facing of the acute problem in the grain supplies. अब देखिए क्या हुआ. ये जो है इनका नाम क्या है, स्टैलिन. इनका नाम क्या है, स्टैलिन. ये बहुत ही डेंजर थे, इन्हें खतरनाक माना जा सकता है. क्यों, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. आपको पता होगा जो गवर्नमेंट उस समय जो थी वो प्लानिंग जो थी उसे फिक्स्ड यानी कि प्राइसेस थे उसको फिक्स्ड कर दिया गया था. ओके. तो अब यहाँ पर व्लादिमीर लेनिन की क्या होती है, डेथ हो जाती है. उसके बाद जो उनके बाद स्टैलिन होते हैं वो इसको कमांड को संभालते हैं. The period of early planned economy was linked in the disasters and the collectivizations of the agriculture. By 1927 to 1928, the towns of the Soviet Russia was facing acute the problem of the grain supplies. आपको पता होगा पीजेंट को ये राइट्स मिल गया था कि आप कल्टीवेशन कर सकते हैं. लेकिन बट यहाँ पर हमको ये समझना है कि जो फेसिंग थे लोग, सोवियत रशिया के लोग थे, वो किससे प्रॉब्लम में फेस कर रहे थे, वो ग्रेन सप्लाईज, उनके पास अनाजें नहीं पहुँच रही थी. वो अनाज क्यों नहीं पहुंच पा रही थी, अब हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझेंगे. तो रशिया द फिक्स द प्राइस, मतलब रशिया की जो गवर्नमेंट थी उसने प्राइसेस को क्या करते फिक्स्ड कर दिया था. लेकिन जो पेजेंट होते थे उन्हें सीड्स, फर्टिलाइजर्स या पेंट या जो भी चीज़ें खरीदनी होती थी वो काफ़ी महंगे होते थे. लेकिन गवर्नमेंट थी तो प्राइसेस को क्या करते फिक्स्ड कर दिए थे. तो जो गवर्नमेंट थी वो क्या कह रही है, द गवर्नमेंट द फिक्स द प्राइसेस आर द ग्रेन्स मस्ट बी द शुड. But the peasant refused to sell the grains and the government buyers and at these prices. मतलब गवर्नमेंट ने जब ये कह दिया कि ऐसा है कि आपकी जो ग्रेन्स होगी वो क्या होगी, उसके फिक्स प्राइस होंगे. पीजेंट रिफ्यूज टू सेल देयर. पीजेंट जो थे वो अपने अनाज को बेचने से बंद कर दिए. ठीक है. तो गवर्नमेंट इससे परेशान हो गई थी, तो और लोग इससे क्या कर रहे थे, प्रॉब्लम फेस कर रहे थे. अब क्या हुआ, सीन स्टैलिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ द लेनिन. लेनिन की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है. लेनिन की मृत्यु होने के बाद स्टैलिन ने क्या करते हैं, इसको अपने हाथ में लेते हैं. इंट्रोड्यूस द फ्रेम इमरजेंसी मेजर. उसने एक फ्रेम इमरजेंसी मेजर को अडॉप्ट किया. ये क्या है इसे हम समझते हैं. He believed that rich peasants and the traders in the countryside holding the stock hope higher prices than the speculation had to stop the supply confiscated. अब स्टैलिन ने इंट्रोड्यूस किया फ्रेम इमरजेंसी मेजर. अब ये क्या था, ही बिलीव, जैसा कि मैंने आपको बताया, ही बिलीव दैट रिच पीजेंट एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड में होता है विलेजेस इन द होल्डिंग द स्टॉक. मतलब स्टैलिन जो थे, स्टैलिन का ये मानना था स्टैलिन का कि जो गांव के अंदर जो रिच पीजेंट्स हैं या बहुत बड़े जो ट्रेडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वे द होल्डिंग द स्टॉक. मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो होल्ड करके रखे हैं. सपोज जब हमारे देश के अंदर जब अनियन हुआ या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं तो ट्रेडर्स वो क्या करते हैं, इसको स्टॉक कर लेते हैं.
अब उसकी वजह से अनियन या बहुत सारी चीज़ जो होती है उसकी डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो जो ट्रेडर्स जो थे, जो कंट्री साइड के लोग थे, पीजेंट थे, वो जो ग्रेन्स होते थे उसको स्टॉक करके रखते थे। गॉट इट। अब इसके बाद द विद होल्डिंग द स्टॉक इन द होपिंग द हायर प्राइसेस, उनको ये लगता था कि हम लोग इसको स्टॉक करके रखेंगे, जब बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी तब हम इसको मार्केट में बेचेंगे तो इससे हमको हायर प्राइसेस मिलेंगे। एंड and speculation ahead with the stop the supply the confiscated। speculation में होता है कि इस होता है कि अब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, प्याज के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो स्पेकुलेशन में होता है कि इसको कलेक्ट करके रखना, जैसे मार्केट में होता नहीं धोखाधड़ी का वर्क, उसे हम स्पेकुलेशन भी बोल सकते हैं। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इन द पार्टी द मेंबर्स के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।